नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मार्च 2026। दोस्तों, सच कहूं तो बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है और एक्सट्रीमली वीक चल रहा है। मतलब एक दिन रिकवर कर भी रहा है तो अगले दिन गिरावट हो रहा है। जैसे कि सोमवार के दिन आप देखिए मार्केट गिर गया। मंगलवार लास्ट डे रिकवर कर गया, आज अगेन गिर गया। और निफ्टी 50 जो सबसे वाइटल लेवल मतलब 24,000 उसको अगेन तोड़ा है और बहुत नीचे क्लोजिंग है। और सच कहूँ तो मतलब आज अगर आप देखेंगे शुरू उतना मतलब बुरा नहीं था। मतलब मार्केट फर्स्ट हाफ में वीकनेस जरूर था, पर दोस्तों आई थिंक कि आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि आज फर्स्ट हाफ में आज आपके पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा वीक नहीं था। हो सकता है कि पॉजिटिव में था, हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस था, बट उतना खराब नहीं था। बट सेकेंड हाफ होते होते जो गिरावट शुरू हुआ, आज निफ्टी 50 1.63% नीचे क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे मेन लिया जो बड़े सेक्टर है जैसे कि बैंक निफ्टी, ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ये जिम्मेदार है। मतलब अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, बैंक निफ्टी गिरना देखिए जायज़ है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बैंक हर्ट हो सकता है। और जिस वजह से बैंक आज सीधा सीधा 1200 पॉइंट के ऊपर गिरा, 55,735 पॉइंट पे। और पता है बैंक इस लेवल पे कब था? ये देखिए, आज से ठीक 6 महीने पहले पहुंच जाइए। मतलब 2025 की सितंबर अक्टूबर में बैंक निफ्टी इस लेवल पे चल रहा था। आज मल्टीपल मंथ्स लो टच किया और सिर्फ 5 दिन पे निफ्टी जितना गिरा, ये देखिए 5 दिन पे निफ्टी कितना गिरा, 2.87%। और बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा गिरा, लगभग डबल, 5.44%। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, कम ज़्यादा गिरावट मोस्टली सेक्टर में हुआ है। आइए फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे कि एमएनसी सेक्टर में 1.29% की गिरावट। सीडीटीआई सेक्टर फिर भी थोड़ा बहुत बेटर था, गिरावट जरूर हुआ बट बेटर था। मेटल सेक्टर फिर भी सही था। पीएसयू बैंक में भी गिरावट हुआ, बट प्राइवेट बैंक आज कुछ ज़्यादा ही गिरा। पीएससी सेक्टर ठीक ठाक था। पीएससी सेक्टर पॉजिटिव में था तो क्लोजिंग के समय नेगेटिव में दिया। शुरू से ही बहुत सारे आपके जो सरकारी कंपनी की शेयर वो पॉजिटिव में चल रहा था। आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर सिर्फ पॉजिटिव में था। बाकी मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बहुत पिटा है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा आप देखिए 37% को वेटेज है। अकेले निफ्टी 50 में 37% की वेटेज की कंट्रीब्यूशन आता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, वही गिर गया 2-2.5%। बाकी सीपीए सेक्टर फिर भी सही था। आज कह रहा हूं ना मैं आपको कि सरकारी कंपनी की शेयर शुरू से बहुत पॉजिटिव में था, उसके बाद गिरा है। आईटी सेक्टर थोड़ा वीक था। एफएमसी सेक्टर में भी करेक्शन हुआ। ऑटो सेक्टर आज बम्पर पिटा। ऑटो सेक्टर में 3% की अधिक गिरावट हुआ। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस ये सब गिरा। कंजप्शन सेक्टर गिरा, बैंक निफ्टी गिरा। एनर्जी सेक्टर सही था। एनर्जी सेक्टर सही रहने के पीछे भी कारण है। एनर्जी सेक्टर सही रहने के पीछे भी कारण है, बिकॉज अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और अभी कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड होगा, तो दैट्स वाई एनर्जी सेक्टर आज पॉजिटिव में था। बट ओवरऑल बात करें, मतलब फर्स्ट हाफ मार्केट जितना बढ़िया था, बढ़िया मतलब काइंड ऑफ इतना खराब नहीं था, बट सेकंड हाफ होते होता आज सीरियसली मार्केट बहुत गिर गया और बहुत नीचे आके क्लोजिंग। अब देखना होगा ये कब तक चलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए ना, आज भारत में क्या चल रहा है, आपकी गैस की क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है। विदाउट एलपीजी, विदाउट गैस, मतलब कोई भी बड़े इंडस्ट्री दोस्तों रन नहीं कर सकता विदाउट एनर्जी। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। और ये भी फैक्ट है कि जब तक ये जंग रुक ना जाए, या आगे और ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, आपको पता होगा कि कल रात की 10:30 की वीडियो पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब हमने क्या देखा था? मतलब डॉ जोन्स 1% ऊपर चल रहा था, नैस्डैक 1.5% ऊपर चल रहा था, है कि नहीं? उसके बाद गिर गया। जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आज की डेट में ना हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहा है कि अभी हो सकता है कि बुरा है, कल अच्छा हो जाएगा, 1 घंटा बाद और बुरा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स शुरू में मतलब फर्स्ट हाफ ये पूरा पॉजिटिव में था, सेकंड हाफ होते गिर गया। सेम नैस्डैक भी। और आज सुबह से जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है, नैस्डैक की फ्यूचर है, वो भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। देखिए अभी मैं जस्ट रिफ्रेश करने के पहले देखिए ग्रीन था, रिफ्रेश किया रेड हो चुका है, 0.20% नीचे। और कितना वॉलेटाइल था आप इस चार्ट को देखिए, शुरू हुआ था सुबह यहाँ पे, फिर नीचे यहाँ तक गया, फिर एकदम से रिकवर किया, अब फिर से देखिए नीचे आ गया। सेम अब नैस्डैक की जो कंपोजिट है, ये देखिए फ्यूचर है, नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर है, अभी अभी रिफ्रेश करने से पहले ग्रीन था, अभी देखिए रेड में आ चुका है। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इतना नीचे पहुंचा। और ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रिगर करा है ना, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर। आपको मैं सुबह सुबह अपडेट दे दिया था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। वहाँ पे हमने क्या देखा कि नेगेटिव में था, अभी देखिए नेगेटिव में आ चुका है।
सो दोस्तों इसके ऊपर हम आज रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब यूएस मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो देखना मत भूलना रात की 10:30 की वीडियो। अच्छा आइए देख लेते हैं, वैसे आज इंडियन मार्केट क्या सिर्फ अकेले नेगेटिव में था या बाकी दुनिया भर की मार्केट भी नेगेटिव में था? जापानीज मार्केट को देख के तो नहीं लग रहा कि नेगेटिव में, सब ग्रीन में ही था। मोस्ट इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग था, वो भी 0.5%, 1%, 1.5% ऊपर। चाइनीज मार्केट आज ओपन था, चाइनीज मार्केट भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था बट एटलीस्ट ग्रीन में था। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा रेड में था, हांगकांग की मार्केट आज रेड में था, बट भारत की मार्केट की तरह उतना भी नीचे नहीं था। साउथ कोरियन मार्केट आज ओपन था और बढ़िया मूड में था। मोस्टली इंडेक्स 1-1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट दोस्तों बड़े इकोनॉमी की मार्केट में आज गिरा है, मतलब एशिया पैसिफिक जोन पे। ताइवानिश मार्केट तो भाई अलग ही मूड में था, ताइवानिश मार्केट तो 4-4% मूव किया, 4-4.5% अलग ही मूड में था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज अच्छी मूड में था। ये खचरा आज गिरा है, बट फिर भी इंडियन मार्केट की तरह नहीं गिरा। न्यूजीलैंड की मार्केट रिकवर किया 1.5% करके, मलेशियन मार्केट भी रिकवर किया। इंडोनेशियन मार्केट आज थोड़ा सा इंडियन मार्केट को कॉपी किया है, मतलब थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट फ्लैट था, थाई मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट था, बट ओवरऑल बात करें आज इंडियन मार्केट ही सबसे ज़्यादा पिटा है, मतलब एशियन पैसिफिक मार्केट को अगर हम कंपेयर कर दो, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे आप कह सकते हो कि एक आध नहीं मल्टीपल रीज़न है। एक तो यहाँ पे ग्लोबल टेंशन चल रहा है, ऊपर से कल हमने क्या देखा था, कल हमने ये देखा था कि ब्रेन क्रूड की प्राइस जो एकदम से ड्रॉप होके लगभग 83, 84, $85 पर बैरल पे कल मोस्टली, मतलब इवनिंग से लेकर नाइट तक उतना ही चल रहा था। अभी आप देख सकते हो फिर से इंक्रीज हो गया आज, मतलब आज एकदम रियल डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, रियल टाइम डेटा। $90 पर बैरल अगेन क्रॉस कर चुका है, जो कल तक था 83, 82। उसके साथ साथ गोल्ड प्राइस में अगेन गिरावट हुआ, कल रात में हमने देखा था कि एकदम से रिकवर हो रहा था। तो एक्चुअली देखिए ये सब कुछ एक ही वजह से हो रहा है मूव इधर से उधर, जो इंडेक्स या सेक्टर में, उसके पीछे रीजन वही वॉर है। तो एक ही सोल्यूशन है, ये वॉर जल्द से जल्द रुकना चाहिए, अदरवाइज इम्पैक्ट तो पड़ेगा। सिल्वर प्राइस भी देखिए 3% गिर गया, कल तक हमने देखा था लगभग $90 पर आउंस पे पहुंच गया था, अभी देखिए $86.730 पर आउंस पे चल रहा है। और अगेन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो कल थोड़ा सा गेन किया था, थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ पैसे तो गेन किया था ना, आज वो भी लूज कर दिया। और अगेन आप देख सकते हो वैल्यू लूज करके फिर से नीचे आ चुका, मतलब प्राइस बढ़ गया बट वैल्यू कम हो गया, ठीक है। सो दोस्तों ये आज सुबह की जो इंडेक्स या सेक्टरल वाइज हालचाल था। अच्छा अब आइए कुछ वाइटल जियोपॉलिटिकल जानकारी आपको मैं देता हूं, जिस वजह से एक्चुअली आज मार्केट में गिरावट हुआ, मतलब न्यूज़ के बेस पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए इनमें से बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी आपको मैं दे भी चुका हूँ। देखिए ये कल रात 12 बजे की अपडेट है। मैं आपको प्रॉपर्ली ये भी कहा था कि अब यूएस बाजार में सुपर ड्रामा, क्योंकि हमने देखा था 10:30 की वीडियो में, देखने के बाद तो लग रहा था कि शायद रिकवर कर जाएगा। उसके बाद जब मैं 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करने गया फिर एकदम से नीचे पहुंच गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको मैं दे दूंगा, बस आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज की डेट में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जानकारी आपको मैं दे दूंगा, बस आप देखते रहना, ठीक है, फॉलो जरूर करना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने क्या कहा। 5 फैक्टर, कौन कौन सी फैक्टर, फटाफट फॉर्मली चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहला जो फैक्टर मेंशन किया, ईरान इजराइल की वॉर रेज ऑन। यहाँ पे जो कल हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट आया था, उसके बाद मार्केट में एक सॉलिड रिकवर हुआ था कि बहुत जल्दी ये जंग खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है, और साथ में आपको मैं कल ये भी कहा था कि इस व्यक्ति को हम 100% बिलीव नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ये मेरा वर्डिंग था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जंग, मतलब ये वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगा। इसराइल की तरफ से भी बैक टू बैक हमला हुआ, ईरान की तरफ से भी लगातार हमला बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की वो जो बात था वो बहुत ज़्यादा फेड हो गया, मतलब फीका पड़ गया आप कह सकते हो, ठीक है। एक तरफा ठीक है, टेम्पोररी बेस पे हो सकता है कि कल रिकवर करवा दिया, बट अदरवाइज कोई मतलब ठोस वो नहीं था उस बात में, ठीक है। अच्छा रूपी डिक्लाइन ऑलरेडी हमने देख चुका, एफएस की सेलिंग। अब ये बेसिक बात है कि इस प्रकार की माहौल पे एफएस कभी भी खरीदागा नहीं, और बेचेगा मतलब क्या, प्रत्येक दिन आप देखिए, हर एक दिन कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 7,000, तो कभी 8,000 करोड़ तक भी बेच चुका है। जो फरवरी में थोड़ा बहुत इन्फ्लो आया था वो एक झटके में वेप्ट अप हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग, अगेन इस प्रकार की माहौल होगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। ऑयल प्राइस सर्च जो ऑलरेडी हमने देखा था अभी कल रात तक, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया था, अगेन बढ़ने लगा। आज उसके बाद आ जाइए, आज सुबह की अपडेट है, डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्निंग दिया ईरान को ओवर प्लेसिंग माइन इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। बवाल क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है
तो जो पतली सी लाइन जहाँ पे दुनिया भर की 20% तेल की व्यापार होता है। अभी मिडिल ईस्ट से ना कोई शिप या वेसल जा रहा है ना कोई आ रहा है, वो टोटली सील है, टोटली बंद है, जिसके कारण ऑयल प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ईरान ने क्या किया, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पतली सी जगह है ना, वहां पे वाटर माइन सेट कर दिया। आप लोग लैंड माइन सुनते हो, लैंड माइन मतलब जो जमीन पे माइन बिछाता है, वहां उसके ऊपर अगर कोई पैर लग दिया तो वो फट जाएगा हटाने के बाद, है ना। वैसे वाटर माइन दोस्तों जो शिप है, जो वॉरशिप है या जो वेसल्स है उसके लिए फिट किया जाता है पानी में, पानी वाला माइन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ईरान ने वहां पे वाटर माइन बिछा दिया, ठीक है, पानी में। उस अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यूएस की कोई भी शिप जा रहा है या यूएस की ना भी हो, कोई भी शिप जा रहा है, क्योंकि वाटर माइन सिर्फ यूएस या इजराइल की शिप देख के फटता नहीं है, जो कोई भी उसके संस्पर्श में आएगा वो फटेगा, उसके टच में आएगा तो फटेगा, ठीक है। तो वहां पे एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले ठीक है यूएस फिर भी उसको एस्कॉर्ट करके ले जा रहा था, इस यूएस की जो वॉरशिप है कोई वेसल्स को, बट ये इंसिडेंट होने के बाद फिर से वहाँ पे फिर से बवाल मचने जा रहा है। उसके साथ साथ ईरान की तरफ से लगातार थ्रेट आ रहा है ईरान से, इट टारगेट इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस मतलब मोसाद, नवेल बेस, फ्रेश एक्सप्लोजन हर्ट इन दुबई, ये ईरान की तरफ से बार बार एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल या यूएस भी कम नहीं है, लगातार हमने देखा ईरान के ऊपर हमला चला है, और ये जंग कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब किस प्रकार की ये जंग रुकेगा, मतलब कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ रहा है, और जितना बढ़ेगा ऑयल सप्लाई कम होगा। देखिए भारत भले ही आज की डेट में रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ये फैक्ट है, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रेज बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अच्छा, उसके साथ साथ सुबह सुबह एक और इंसिडेंट हुआ। एक और इंसिडेंट क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट सैटरडे, लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट सैटरडे, आयतोल्ला अली खेमेनी जो सुप्रीम लीडर था ईरान की, उनके मौत के बाद आज से ठीक 4 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि आयतोल्ला अली खेमेनी की जो बेटा है, उनका नाम है आयतोल्ला मुज्तबा खेमेनी, उनको बनाया जाएगा अगला सुप्रीम लीडर। प्रॉब्लम यह है कि उनको मतलब ये जो मुज्तबा खेमेनी, उनको पिछले 3-4 दिन से मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है, क्या उनका नाम घोषित होते ही इजराइल या यूएस ने मार दिया उसको? इंज्योर्ड और हाइडिंग, क्या वो छुप रहा है या जख्म है? ईरान न्यू आयतोल्ला रिमेन मिसिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू। जब से उनका नाम घोषित किया, अब सुनने को आ रहा है कि उसका जो दर्शन अभी तक पब्लिकली नहीं हुआ, पब्लिकली कोई भी एड्रेस नहीं किया, मतलब ना मीडिया में आके ना ऑफिशियल कहीं पे भी, ठीक है। इट इज बीन नियरली 4 days सिंस ईरान नेम आयतोल्ला मुज्तबा खेमेनी एज इट्स नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। लगभग 4 दिन हो चुका है ये घोषणा, बट हिज वेर बॉट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज elevation remain shrouded in mystery. He has not appeared before the supporter or shared a video address। तो एक भी जब से इनका नाम घोषित हुआ, ना कोई पब्लिक एड्रेस किया, ना कोई वीडियो पोस्ट किया, ना ट्विटर में ट्वीट किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सुनने को आ रहा है कि थोड़ा इंज्योर्ड है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारा एक्सपर्ट का कहना है, ऐसा इसराइल का कहना है। इसराइल बिलीव ईरान न्यू लीडर वॉज लाइटली वुंडेड, मतलब थोड़ा सा जख्मी हुआ है, मारा नहीं गया बट थोड़ा सा जख्मी हुआ इन अटैक, सीनियर ऑफिशियल सेड, ये इसराइल की तरफ से दावा किया गया। तो जिस वजह से ये जंग और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगा, और हर एक मतलब ये अभी आज की डेट में जितने भी प्रॉब्लम है ना, जितने भी प्रॉब्लम, चाहे मार्केट में गिरावट होना, ऑयल प्राइस बढ़ना, देश के अंदर गैस प्राइस सरकार बढ़ा देना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, इस सब की एक ही सोल्यूशन है कि सर ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और ये अभी सिर्फ भारत नहीं या हम लोग नहीं, पूरे दुनिया चाहते हैं। चाहे यूरोप की बात करें, टर्की की बात करें, उधर आपके साउथ अमेरिका की बात करें, हर एक गवर्नमेंट की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जंग जल्द से जल्द रुकना चाहिए। क्योंकि देखिए यूक्रेन रशिया की जंग की जो व्यू वो अलग था, बट ये चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में जंग मतलब टोटली एनर्जी क्राइसिस, और विदाउट एनर्जी दोस्तों आप एक पल भी हिल नहीं सकता, एक पल भी हिल नहीं सकता क्राइसिस होने पे, ठीक है। और यही फैक्ट है कि लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है। अब देखना होगा ये कब तक चलता है। इसी से रिलेटेड अगर कुछ और जानकारी मिल गया तो जरूर मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को फॉलो कीजिए और हर एक वीडियो को देखना जरूर। और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।